मेरा लिटरली ऐसे मन कर रहा है मैं बहुत तेज रू। अभी मुझे लिटरली एक शॉक्ड न्यूज़, नहीं बोलो न्यूज़ तो वो होता है जो आपको किसी और से पता चलता है, सामने से पता चला मुझे। और मेरा लिटरली ऐसे मन कर रहा है मैं बहुत तेज रू, पर मैं नहीं रहूँगी। ये मैं मेरे फ़ायदे के लिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे प्रॉब्लम होगी मेरी डेली लाइफ में, तो मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, बट मुझे नहीं पता कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। जो मेरी हाउस हेल्प है वो कल नहीं आई थी, तो मुझे बहुत टाइम से पता है कि वो उसकी शादी की बात चल रही है, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोला था, मैं घर जा रही थी कि छठ के बाद उसको देखने आने वाले, तो मैंने बोला ठीक है अभी तो देखेंगे ही ना, फिर थोड़ी शादी हो जाती इतनी जल्दी। तो कल उसको देखने आने वाले थे, तो कल नहीं आई थी, मुझे लगा आ जाएगी, तो आज भी नहीं आई। तो मिक्की सुबह गुस्सा भी हो रहे थे कि इन्फॉर्म भी नहीं कि लेट हो गया मैं ऐसे वैसे। बट मुझे नहीं पता उस पर कुछ बात 3 से 4 टाइम से उस पर मुझे गुस्सा नहीं आता है, हो सकता है मेरा माइंड सेट हो इसलिए नहीं आता है। स्काई बड़ी भी हो गई है, वैसे मैं परेशान नहीं होती हूँ, मिक्की गुस्सा हो जाता है, उनको लेट हो जाता है ऑफिस जाने में। तो अभी मैं जस्ट नहाने जा रही थी तो किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, तो मैं गई तो देखा उसे, वो रेडी होके आई थी। तो मैंने पहले उसको देखा, तो पहले मैं सोची कि इससे मैं पूछूंगी कि तुम इन्फॉर्म क्यों नहीं की। तो वो किसी के साथ आई थी, उसकी कोई सिस्टर होगी। तो उसने बोला कि भाभी मुझे 1000 रुपया चाहिए। मैं बोली क्या हुआ बोलो। तो उसकी बहन ने बोला कि ये जा रही है अपने ससुराल, सो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है शादी होने में, सो ये इसको हम लोग लेके जा रहे हैं, वहीं पे शादी करवाएंगे इसकी, एक्चुअली उसकी लव मैरिज है शायद। तो उसकी दीदी का देवर, ऐसी कोई स्टोरी है, मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। तो उसको लेके हम लोग जा रहे हैं। तो मैं बोली ऐसे जाओगी तो मतलब वो जो ये चीज़ बोली ना, मैं खड़ी होकर अच्छे से बात कर रही हूँ, और जब मैं पैसा लेने रूम में आई तो मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ, पता नहीं मैं मेरी बेटी कैसे किसी को दूंगी, या मेरे पेरेंट्स मुझे कैसे किसी को दिए होंगे, आई डोंट नो। मेरे पास से वो 1 साल से काम कर रही है स्काई का। जब जिस दिन राइस सेरेमनी था 26 जैन को, उसी दिन से वो आई है। अगर ऐसे होता है ना, डेट रखा हुआ है तो आपका ऐसे माइंड सेट होता है, वो सडनली आके कहती है मैं जा रही हूँ। बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसकी उसकी दीदी ने बोला इसकी शादी वहीं होगी, फिर ये संभाल लेने, उसके साथ कोई फैमिली इशू चल रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम होगी, उसकी मम्मा है वो भी आती है स्काई को मसाज वगैरह देने, काम तो वो भी कर देगी। बट आपके साथ कोई आपके साथ 1 साल से रह रहा है, आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो। और मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी से भी हो जाती हूँ, मैं उससे वो किसी दिन नहीं आती थी ना, तो ऐसे मेरा पूरा घर खाली सा लगता था, मतलब ऐसा लगता था कोई है ही नहीं मेरे पास। मुझे उसकी आदत हो गई थी, वो आती थी, मैं उससे बात कर, आई नो बहुत छोटी है वो, 14 से 15 साल की, वो छोटी मतलब मतलब एज हो गया होगा, 18 तो हो ही गई होगी, बट वो मेरे से बहुत छोटी है। तो मेरे लिए तो मेरी बेटी जैसी हुई ना। फिर भी मैं उससे सब कुछ शेयर करती थी, बात करती थी। तो एक आदत हो जाती है आपको किसी की भी। बट कोई बात नहीं, लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है, तो उसको तो उसकी शादी आज नहीं तो कल होनी ही थी। बट अब मैं इस चीज से बाहर कैसे आऊंगी, मैं वो सोच रही हूँ। मैं रोना नहीं चाहती हूँ। आई नो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। वो ना बहुत, मुझे उस पर गुस्सा आता था, गुस्सा तो आपको अपने बच्चे पे भी आता है, कभी बच्चा आपका परेशान कर दे तो। बट वो इतनी अच्छी थी, मैं उसकी अच्छाई के बारे में हर कोई से बोलती थी। मैं व्लॉग में नहीं बोलती थी, क्योंकि जब भी मैं व्लॉग में उसके बारे में बात की, वो तो वो नहीं आई है या कुछ की है,
बट वो अच्छी इसलिए थी, वो ना स्काई को बहुत अच्छे से रखती थी, मतलब मैं एकदम स्ट्रेस फ्री होती थी, स्काई उसके साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। और स्काई उसके साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। मेरा जो भी काम होता था, जैसे मैं काम करती हूँ, जैसे आप अपने खुद के घर पे काम करते हो, उसका काम वैसा होता था। गलतियाँ वो भी करती थी, बट मैं कभी उस पर सामने से लाउड, मैं व्लॉग पे बोल देती थी, बट मैं उसको सामने से कभी लाउड बात नहीं करती थी। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी पे लाउड सामने से किसी के बच्चे पे या किसी पे लाउड नहीं होती हूँ। तो वो गलती करती थी, बट मेरे घर को अपने घर जैसा रखती थी। मेरे घर का वो केयर करती थी। मैं नहीं हूँ, दर कहीं मैं उसको लेके जा रही हूँ, दरवाज़ा नॉक करना, क्या रह गया नहीं रह गया, मतलब वो थी। तो सोचो, मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता था। मैं मेरा यूट्यूब पे अपना वो जो भी एडिटिंग वगैरह होता है वो वर्कआउट, स्काई को पूरा मैनेज करना, सब कुछ देखना, वो कर लेती थी। मुझे एकदम स्ट्रेस नहीं होता था घर के काम को लेके, क्योंकि उस तरीके से वो करती थी। बेडशीट गंदा है, उसको चेंज कर देना, जहाँ जो खराब लग रहा है, स्काई सो रही है तो फ्रिज क्लीन कर देना या सोफ़ा क्लीन कर देना, मतलब उसका कुछ कुछ चलता रहता था। कभी वो भी सो रही होती थी तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती थी कि कोई बात नहीं, सो रही है, बच्ची है, सोने देते हैं। बट क्या कर सकते हैं। ओ गॉड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उसके पास मिलने ना चली जाऊं। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मैं इस चीज से बाहर नहीं निकली तो मैं उसके ससुराल पहुंच जाऊंगी। ओ गॉड, मैं इतना अटैच्ड, मतलब मुझे नहीं पता था, मैं उससे इतना अटैच्ड हो गई हूँ जब उसने मुझे ये चीज़ बोला। और उसके बाद जो मुझे, मैं रूम में आई हूँ पैसा लेने, उसके बाद जो मेरा रोना स्टार्ट हुआ है, मतलब वो जा रही थी तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, आखिर मैंने उसको पकड़ के रो ही दिया। आई नो उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा, बट खुश भी होगी भाई, लाइफ पार्टनर मिल रहा है तो कौन नहीं खुश होता है। मैं भी खुश थी उस टाइम पे। सो एज अ मेमोरी ये व्लॉग कैप्चर हो गया। सो बस जा रही हूँ अब मेरा काम करने, वो तो करना होगा मुझे क्योंकि आज उसकी मम्मा नहीं आई है। सो बाय बाय, टेक केयर। बस एक छोटा सा अपडेट था मेरी लाइफ का। व्लॉगिंग करती हूँ तो ये अपडेट देना तो बनता है कि मेरी लाइफ में जो जितना मैं शेयर कर पाऊँ आपसे, जितना मैं शेयर करने में कंफर्टेबल रहूँ, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो नहीं होंगी ऑब्वियसली नहीं करूँगी मैं, तो जितना कंफर्टेबल होता है उतना कर लूँगी, करती हूँ मैं। भगवान वो जहाँ भी रहे खुश रहे।